धर्म और अध्यात्म में अंतर क्या है? धर्म वह विषय है, धर्म और अध्यात्म में अंतर क्या है? अभी कुछ दिनों पहले, शायद 2 दिन पहले ही किन्हीं जिज्ञासु ने कमेंट में, लाइव चर्चा के कमेंट में पूछा था इस विषय पर कि हम धर्म को कैसे समझें और अध्यात्म को कैसे समझें? ठीक है? तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और धर्म को हम समझने का प्रयास करेंगे, अध्यात्म को समझने का प्रयास करेंगे। क्या धर्म और अध्यात्म के बीच में कोई संबंध है? क्या यह दोनों विषय अलग-अलग हैं या एक ही विषय है? या एक ही विषय है? यह भी एक प्रश्न बनता है कि यह एक ही विषय है क्या? ज्यादातर लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि धर्म और अध्यात्म एक ही विषय है। यह अलग-अलग विषय नहीं है। उनका मानना है कि धर्म की चर्चा करने का तात्पर्य है आध्यात्मिक चर्चा करना। कुछ लोग ऐसा भी मान लेते हैं। कुछ लोगों का मानना इससे भिन्न है। उनका मानना है कि जी नहीं, धर्म अलग विषय है और अध्यात्म अलग विषय है। ठीक? मानना है कि धर्म अलग विषय है और अध्यात्म अलग विषय है। क्या यह सही है? वाकई में धर्म अलग विषय है और अध्यात्म भी अलग विषय है, या दोनों एक ही विषय है, या दोनों ही अलग-अलग विषय है? कैसे इस बात को समझा जाए? तो बहुत ही संशयग्रस्त रहते हैं कई बार लोग इन दोनों ही विषयों को लेकर, दोनों शब्दों को लेकर, कि धर्म क्या है और अध्यात्म क्या है। तो अब हमें यह विषय ही आज समझने के लिए, मुख्य चर्चा का विषय ही यही है कि धर्म और अध्यात्म में अंतर क्या है, अंतर है भी कि नहीं है, और अंतर है कि नहीं है, या फिर कोई अंतर नहीं है, एक ही है, या फिर बिल्कुल ही अलग-अलग है, या कहीं ना कहीं कुछ समानता भी है, दोनों एक जगह जाकर समान हो जाते हैं, कहीं कोई ऐसा पॉइंट होगा शायद, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए इस पे चर्चा करेंगे तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। आप अपने कमेंट करें, अंत में अवश्य आपके कमेंट को भी पढ़ा जाएगा, चिंतित ना हो। तो धर्म क्या है? सर्वप्रथम हम धर्म को समझने का प्रयास करते हैं कि धर्म क्या है। तो धर्म क्या है? धर्म शब्द की जो व्युत्पत्ति है वह संस्कृत भाषा के ध्रुव धातु से बताई जाती है, जिसका तात्पर्य या जिसका भाव, जिसका अर्थ धारण करने से है। क्या करने से है? धारण करने से है। इसीलिए जब भी आप कुछ धारण करेंगे तो वह आपका धर्म हो जाएगा। परंतु यहां धारण करने का तात्पर्य क्या है? किसी भाव को धारण करना, किसी संकल्प को धारण करना। ठीक ना? यहां पर ऐसे तो आप वस्त्र भी धारण कर लेते हैं, तो क्या वस्त्र धर्म हो जाएगा? जी नहीं। वस्त्र तो आपने शरीर को धारण करवाया है, ना कि वस्त्र आपने भाव रूप में या संकल्प रूप में धारण किया हो। जब आप धारण करते हैं एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक दृढ़ संकल्प के साथ, तो वह आपका धर्म है। जैसे कि आपने यह धारण किया कि आप सारा जीवन झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, जो कि यम में आता है, या फिर धर्म के 10 लक्षणों में भी आता है। धृति, क्षमा, दया, शील, ये सारी चीजें जो है धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, उनमें आते हैं। धैर्य होना चाहिए, शम होना चाहिए, शौच होना चाहिए, इंद्रिय निग्रह होना चाहिए। तो यह सारे विषय धारण करने के विषय हैं। यह सारे विषय धारण करने के विषय हैं। यदि आप धारण करते हैं तो वह आपका धर्म है। इसी प्रकार से कहा गया कि धर्म पत्नी है तो धर्मपति भी है, क्योंकि धारण किया गया। पति के द्वारा पत्नी को धारण किया गया, पत्नी के द्वारा पति को धारण किया गया।
धारण किया गया, इसलिए धर्म शब्द जुड़ गया धर्म पत्नी। ठीक, उसी तरह से धर्म बहन भी हो सकती हैं, धर्म भाई भी, धर्म पिता भी हो सकते हैं। ठीक, धारण किए गए तो जो विषय धारण किया गया, स्वेच्छा से धारण किया गया, जबरदस्ती मजबूरी में धारण किया गया, वो नहीं। जो अनिवार्य समझकर धारण किया गया, जरूरी समझकर धारण किया गया, वह धर्म है। जो जरूरी समझकर धारण किया गया वह क्या है? वह धर्म है। तो यह धर्म का विषय है। यह धर्म जो है वो धारण करने का विषय है। ये पहले इसमें हमें समझना चाहिए। इसके शाब्दिक अर्थ के रूप में यही इसका अर्थ निकलता है कि जो धारण करने का विषय है वो धर्म है। ठीक, अब और भी धर्म होते हैं। अर्जुन कई धर्मों की बात कर रहा है, श्रीमद् भगवत गीता अध्ययन करेंगे तो अर्जुन कई धर्मों की चर्चा श्रीमद् भगवत गीता में कर रहा है कि मेरा ये धर्म है, मेरा वो धर्म है। तो जी हां, रिश्ते नातों में धर्म होता है। एक पुत्र का पिता के प्रति धर्म, एक पिता का पुत्र के प्रति धर्म, एक भाई का भाई के प्रति धर्म, एक पति का पत्नी के प्रति धर्म, पत्नी के पति के प्रति धर्म। जब आपने धारण किया तो धर्म निभाना है आपको। जब आपने धारण किया है तो उसके प्रति जो जिम्मेदारी बनती है वो आपका धर्म है। उस जिम्मेदारी को निभाना, उस कर्तव्य को निभाना, वो धर्म है। ठीक है, जो आपका स्वभाव है वह भी आपका धर्म है। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं स्वधर्म। तेरा योद्धा होना स्वधर्म है, तेरा क्षत्रिय होना स्वधर्म है। इसीलिए तो इस समय युद्ध कर। तुझे इस समय युद्ध करना चाहिए क्योंकि तेरा योद्धा होना स्वधर्म है। तू अपने स्वधर्म को त्याग कर अगर कोई दूसरा धर्म धारण करता है, दूसरा धर्म यहां पर क्या था? यहां पर दूसरा धर्म क्या था? यहां पर दूसरा धर्म था जो धारण किया गया, जो अर्जुन कह रहा था कि मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा और ब्रह्मचारी बनकर सारा जीवन भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत कर दूंगा, परंतु युद्ध नहीं करूंगा, ऐसी बात वो कह रहा था। तो तेरा ब्रह्मचारी होना वह स्वधर्म के विरुद्ध होगा, वह परधर्म कहलाएगा, वह मिथ्याचारी होना कहलाएगा, वह मिथ्या आचरण भी कहलाएगा। तो ऐसा तर्क भगवान कृष्ण देते हैं और भगवान कृष्ण कहते हैं कि फिर वह तेरा धर्म नहीं होगा, तेरे स्वधर्म के विरुद्ध होगा फिर वो। तो स्वधर्म का तात्पर्य यहां पर अपने स्वभाव से है, जो नैसर्गिक है। ठीक है, तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। उसका त्याग करने से वह भी पूरा नहीं होता और जो अपना है वह भी छूट जाता है। ठीक, तो ये कई संदर्भों में धर्म की परिभाषा या धर्म का अर्थ कई संदर्भों में लिया जाता है। ठीक, अच्छे कर्मों को मीमांसा शास्त्र के अनुसार कर्म ही धर्म है। मीमांसा शास्त्र के अनुसार जो कर्मकांड की व्याख्या करती है उसके अनुसार कर्म ही धर्म है, क्योंकि कर्मों से ही जीवन में सुख और दुख की प्राप्ति होती है। कर्मों से ही जीवन में सुख और दुख की प्राप्ति होती है। तो शुभ कर्म करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं और आनंद और सुख प्राप्त होता है। अशुभ कर्म करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है, दुख और व्याधियां उत्पन्न होती हैं उससे। ठीक है, इसीलिए शुभ कर्मों को करना, संकल्पवान होकर शुभ कर्मों को करना और शुभ कर्म करने हेतु संकल्पवान होना, शिव संकल्पों को धारण करना, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्पों को धारण करना, शुभ संकल्पों को, शिव शब्द का अर्थ भी मंगल है, शुभ है, तो शुभ संकल्पों को धारण करना और उसके अनुकूल कर्म करना ही धर्म है। तो मीमांसा कर्म को ही धर्म मानती है। ठीक है, तो एक विषय है धारण करने का, तो धर्म और अध्यात्म। तो धर्म का तात्पर्य धारण करने से है, धारण करने से है। जो भी आप धारण करेंगे वह धर्म की श्रेणी में आएगा। परंतु यहां पर धारण करने के दो पक्ष हैं। एक पक्ष यह है कि जिसने जो आपको धारण करना है, अर्थात आपने धारण नहीं किया,
आपने झूठ बोलना नहीं सोचा, आपने प्रतिज्ञा ली कि मैं सत्य बोलूंगा। भीष्म गंगापुत्र भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि वह आजीवन अविवाहित रहेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे, अविवाहित रहेंगे और हस्तिनापुर की सेवा करेंगे। अपने राज्य की सेवा करेंगे, राजा की सेवा करेंगे, हस्तिनापुर की सेवा करेंगे, उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञाबद्ध रहेंगे, परंतु वह विवाह कभी नहीं करेंगे। तो ऐसी प्रतिज्ञा को धारण करना भी अब धर्म हो गया, उनका धर्म हो गया। तो एक है जो हमने धारण किया, और एक है जो अब कौन सी चीज को धारण करना, संकल्पबद्ध होकर धारण करना। ऐसे ही धारण नहीं कर लेना, संकल्पबद्ध दृढ़ संकल्प के साथ धारण करना, यह धर्म का विषय है। अब एक विषय है धर्म में जिसने पहले से धारण कर रखा, एक तो हमने धारण किया, इसीलिए शरीर का धर्म, परिवार का धर्म, राज्य का धर्म, राष्ट्र का धर्म, ठीक है, समाज का धर्म, इन सभी में अलग अलग धर्म अर्थात आ जाता है। राष्ट्र का धर्म मतलब राष्ट्र के प्रति जो संकल्प हमने धारण किया, समाज का धर्म समाज के प्रति समाज सेवा का हमने संकल्प धारण किया, परिवार का धर्म परिवार के प्रति जो हमने संकल्प धारण किया वो हमारा परिवार का धर्म हो जाएगा। शरीर का धर्म जो शरीर के प्रति हमारा संकल्प है कि हम इस शरीर को स्वस्थ रखेंगे, तो शरीर का धर्म। इसलिए भोजन को भी, भोजन और भोग और रोग, यह तीनों ही शरीर के धर्म बताए गए हैं। तो अगर हमारा अपना कोई शरीर के प्रति धर्म होगा तो वो संकल्पों के प्रति होगा, संकल्पों के अनुसार होगा। लेकिन शरीर का अपना धर्म भोग और रोग है, भोग और रोग शरीर का अपना धर्म है। तो इसीलिए शरीर है तो वो भोगों को भी धारण करेगा, रोगों को भी धारण करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो भोग ना करे या रोग उसे ना हो, होगा ही होगा। भोग भी होंगे और रोग भी होंगे, दोनों होंगे शरीर को। तो वो शरीर का धर्म वो शरीर के द्वारा धारण किया जाता है, उसके लिए वो प्रतिबद्ध है, ठीक। तो एक है जो लोग धारण कर रहे हैं। तो धर्म के दो पक्ष हैं, एक बाहरी पक्ष है, एक अधोगामी पक्ष है, एक ऊर्ध्वगामी है। एक जिसमें कर्म है, जिसमें कुछ होना है, और जिसमें कुछ भी नहीं होना है। तो एक तो यह कि आपने धारण किया तो वो धर्म हुआ, और दूसरा जिसने सबको धारण कर रखा है। अब जैसे प्राण का धर्म, प्राण धर्म, प्राण ने शरीर को धारण कर रखा है, मन ने प्राण को धारण कर रखा है, विज्ञान अर्थात बुद्धि ने मन को धारण कर रखा है, और बुद्धि को आत्मा ने धारण कर रखा है। अभी कल ही हमने पंचमय कोशों पर चर्चा खत्म की है विवेक चूड़ामणि के अनुसार। यद्यपि विवेक चूड़ामणि में अभी बहुत सारे विषय बाकी हैं, अभी तो लंबा चलेगा विवेक चूड़ामणि पे चर्चा। तो अब जो है धारण कर रखा है, तो जिसने सबको धारण कर रखा है, तो आत्मा ने सबको धारण कर रखा है। आत्मा ने विज्ञानमय कोश को भी धारण किया है, आत्मा ने, क्योंकि विज्ञानमय कोश ने मनमय कोश को धारण किया है, विज्ञानमय कोश ने मनोमय कोश को धारण किया, मनोमय कोश ने प्राणमय कोश को धारण किया, प्राणमय कोश ने अन्नमय कोश को धारण किया। तो इसीलिए आत्मा ही सबसे बड़ा धारक। तो आत्मा ने सबको धारण करके रखा है, आत्मा ने सबको धारण करके रखा है। आत्मा कहिए, ईश्वर परमात्मा कहिए, परमात्मा ने सबको धारण करके रखा है। सबकी स्थिति उसके भीतर है, उस आत्म तत्व के भीतर है सबकी स्थिति, ठीक है। तो आत्म तत्व के भीतर ही सबकी स्थिति बनती है, आत्म तत्व के भीतर ही सबकी स्थिति बनती है। तो आत्मा ने तो सबको धारण कर रखा है, इसलिए आत्मा भी धर्म है। और जिसे आत्मा कहा जाता है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, वही तो सनातन धर्म है। अब आप समझो कि सनातन धर्म क्या है। पहले तो धर्म क्या है, दूसरा सनातन धर्म क्या है। तो सनातन धर्म कहने के लोग कहते हैं कि धर्म, हम सनातन धर्म हमारा धर्म है, लेकिन सनातन धर्म क्या है भाई? तो धर्म के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। धर्म का मतलब धारण करने से है, ठीक है।
मीमांसा शास्त्र के अनुसार कर्म ही धर्म है, वेदांत के अनुसार आत्मा ही धर्म है, योग शास्त्र के अनुसार योग ही धर्म है, क्योंकि योग को धारण करो, योग से ही तुम्हें स्वरूप की उपलब्धि होगी और वही सनातन धर्म है। तो योग और वेदांत किसी स्वरूप की बात करते हैं, किसी आत्मा की चर्चा करते हैं, जो कि जिसको वो सनातन मानते हैं, और उस आत्मा को जानना, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को जानना, उस ब्रह्म से जुड़ना सनातन धर्म है। जो सनातन धर्म का अनुगामी है वह ब्रह्म को लक्ष्य लेकर चलेगा, यह सनातन धर्म है। सनातन जो कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा ना नई होती है, ना ही पुरानी होती है, ना वो बनती है, ना वो बिगड़ती है। ठीक है? तो आत्मा को ही सनातन धर्म, और वही धर्म का तत्व भी है, वही धर्म का तत्व भी है। तो ये चलिए धर्म का विषय हो गया। अब हम आते हैं अध्यात्म के ऊपर। अभी धर्म के ऊपर और थोड़ी चर्चा लेंगे अध्यात्म को समझते हुए। अब अध्यात्म क्या है? अध्यात्म के अंदर 3 शब्द हैं, अधि आत्मनः। अधि आत्मनः, अधि प्लस आत्म से जुड़कर बना है आध्यात्म शब्द। तो यहां पर अधि आत्मनः का क्या अर्थ है? आत्मा, एक तो शब्द स्पष्ट है आत्मा, दूसरा शब्द है अधि, अ और धी। तो यहां पर धी का क्या अर्थ है? यहां पर धी का अर्थ है ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर ऊर्जा नहीं कहा जा रहा है, यहां पर क्या कहा जा रहा है? ऊर्जा का स्रोत। एक है गंगा और एक है गंगोत्री। तो गंगा क्या है? गंगा तो नदी है। गंगोत्री क्या है भाई? गंगोत्री गंगा नदी का स्रोत है, वहां से गंगा नदी बाहर निकलती है, जगत में हमें दिखाई देती है। ठीक है? तो स्रोत, जो ऊर्जा का स्रोत है, वो ऊर्जा नहीं है, लेकिन वो ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा तो माया है, ऊर्जा तो प्रकृति है, ऊर्जा तो 3 रूप में काम करती है, जिसको त्रिगुण कहते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यही तो ऊर्जा है। जब तमोगुणी ऊर्जा हावी होगी तो तमोगुणी कर्म होगा, भोग प्रधान कर्मों में आदमी लिप्त हो जाएगा। जब रजोगुणी ऊर्जा हावी होगी तो रजोगुणी कर्म होगा, एक प्रतिस्पर्धा में लग जाएगा व्यक्ति, बहुत धन कमाने में, बहुत बड़ा बड़ा ओहदा प्राप्त करने में, रजोगुण उसके ऊपर हावी हो जाएगा। जब सतोगुणी ऊर्जा हावी होगी तो ज्ञान के पीछे भागेगा, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे जानना है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और संसार कैसा है, उसे संसार के बारे में भी जानने की इच्छा, ज्ञान के प्रति जो है उसकी जिज्ञासा बढ़ जाएगी जब सतोगुणी ऊर्जा हावी होगी। तो ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा नहीं, ऊर्जा का स्रोत। धी शब्द का अर्थ है ऊर्जा का स्रोत, और अधि आत्म, आत्मा ही ऊर्जा का स्रोत है। प्रकृति के बीच विद्यमान संपूर्ण ऊर्जा का जो स्रोत है वह आत्मा है। हमारे शरीर में जो वास्तविक ऊर्जा का जो स्रोत है वह आत्मा ही है। ठीक है? तो आत्मा तो सर्वव्यापी, आत्मा शरीर में है, वो शरीर में भी, शरीर के बाहर भी, वो तो हर जगह है। तो आत्मा ही ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, आत्मा ही ऊर्जा का स्रोत बनता है। इसीलिए यह अध्यात्म, अध्यात्म मतलब अपने ऊर्जा के स्रोत को जानो और स्रोत के विज्ञान को जानो। अपने भीतर जो ऊर्जा काम कर रही है सूक्ष्म रूप से, उसकी गति क्या है, उसका रूप क्या है, उसकी चाल कैसी है, उसको जानो, और उसका जो परम स्रोत है वह स्वयं आत्मा है, तो उसको भी जानो, आत्मा को भी जानो। तो अध्यात्म का उद्देश्य आत्म अनुसंधान है। अध्यात्म का उद्देश्य अपने भीतर काम करने वाली ऊर्जा को का ज्ञान है। अध्यात्म का उद्देश्य सेल्फ रियलाइजेशन है। अध्यात्म का उद्देश्य स्वयं को जानना है।
इसीलिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा, कि अध्यात्म ज्ञान के द्वारा नित्य तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व को जान लेना, तत्व का ज्ञान हो जाना, तत्व के ज्ञान का प्रकाशित हो जाना, एतज ज्ञानमिति, यही तो ज्ञान है। इसके अन्यथा जो कुछ भी है वह सब ही अज्ञान है, इस प्रकार से बताया गया है। तो अध्यात्म अर्थात जो ऊर्जा का स्रोत आत्मा है, उसकी ओर आगे बढ़ना और ऊर्जा के संपूर्ण विज्ञान को समझना। ऊर्जा के, हमारे व्यक्तित्व में जो ऊर्जा काम कर रही है, उसके संपूर्ण विज्ञान को समझ लेना कि कैसे काम कर रही है, एकाग्रता शक्ति क्या है। तो संपूर्ण योग जो है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यह ऊर्जा का ही, यह आध्यात्मिक ऊर्जा को विकसित करता है, यह आध्यात्मिकता का ज्ञान कराता है। अर्थात भीतर में हमारे अंदर हमारे जब इसीलिए महर्षि पतंजलि ने विभूति पाद में सिद्धियों का वर्णन भी किया है कि जब आपकी ऊर्जा बहुत एकाग्र हो जाती है, एकाग्र हो जाती है, तो वो अद्भुत शक्तियों को पैदा करती है। साधक के अंदर, योगी के अंदर अद्भुत शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो यह ऊर्जा, ऊर्जा के स्रोत अर्थात वह आत्मा, ऊर्जा का स्रोत क्या है? वह आत्मा ही ऊर्जा का स्रोत है। तो इस ऊर्जा को समझना और आत्मा को समझना, यह विषय आध्यात्मिक विषय है, यह अध्यात्म का ज्ञान होगा। यहां कोई धारण करने की बात नहीं कही जा रही है, ठीक है? तो इसीलिए अध्यात्म और धर्म, इन दोनों, यह दोनों विषय अपनी अपनी परिभाषा में या अपने अपने व्युत्पत्ति के अनुसार अलग अलग है। धर्म अलग है और अध्यात्म अलग है। अभी आपने धर्म पे भी चर्चा सुन ली और अध्यात्म पर भी चर्चा सुन ली, ठीक है? तो धर्म अलग विषय है और अध्यात्म अलग विषय है। धर्म का तात्पर्य धारण करने से है और अध्यात्म का तात्पर्य ऊर्जा का स्रोत आत्मा से है, ठीक? तो यह विषय यहां पर आता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है, एक बिंदु ऐसा है जहां पर यह दोनों एक हो जाएंगे। कब? जब हम कहेंगे धर्म तत्व, जब हम कहेंगे कि धर्म का तत्व क्या है। तो धर्म के बारे में समझाया मैंने कि भाई आपने धारण करना ही धर्म है, तो जो भी आपने धारण किया वो आपका धर्म हुआ। शरीर ने जो धारण किया वो शरीर का धर्म हुआ। शरीर भोगों को धारण करता है, शरीर इंद्रिय विषयों को धारण कर लेता है, तो यह मनुष्य जो है भोगों को धारण करता है, तो रोगों को भी धारण करता है, दुख व्याधियों को भी धारण करता है शरीर। तो धारण करने से यह उसका भोग और रोग दोनों ही उसका धर्म बन जाता है। तो ये बाहरी विषयों में धर्म की चर्चा हो रही है, परंतु जब एक ऐसा तत्व जिसने सबको पहले से ही धारण करके रखा है, जिसने सबको धारण कर रखा है, वह सनातन धर्म है, वह आत्मा ही है। तो धर्मस्य तत्वम, यक्ष का प्रश्न था, कह पंथा। कहते हैं कि पांडव अपने अज्ञातवास में और वनवास में उन्हें बहुत प्यास लगी थी, वन के अंदर वो थे, तो बहुत मेहनत करने के बाद उन्हें कहीं से एक तालाब मिला जहां पर पानी का स्रोत था, जल था वहां पर। तो वहां पर वह पहुंचे, लेकिन वह जो तालाब था वह किसी यक्ष के अधिकार क्षेत्र में था। तो जैसे ही पानी पीने लगे तो यक्ष ने रोक दिया कि भाई तुम इस पानी को पीते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो फिर तुम ये जल ग्रहण कर पाओगे, नहीं तो ग्रहण नहीं कर पाओगे। जैसे ही ये बात कही, प्रश्न पूछे, उत्तर कोई नहीं दे पाया। जो उत्तर नहीं दे पाया उसकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार से 4 पांडवों की मृत्यु हो गई। जब 4 वापस नहीं लौटे तो युधिष्ठिर स्वयं जाते हैं, युधिष्ठिर स्वयं जाते हैं और देखते हैं सारी स्थिति को,
और यक्षराज कहते हैं कि अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो तुम भी बच जाओगे और मैं तुम्हारे भाइयों को भी जीवित कर दूंगा। तो यक्षराज ने प्रश्न किया, कह पंथा, कह पंथा, कौन सा मार्ग है, कौन सा पथ है? तो फिर युधिष्ठिर ने उत्तर देते हुए कहा, नेको ऋष्यस्य वचः प्रमाणम, नेको ऋष्यस्य तर्को प्रतिष्ठा श्रूयतो विभिन्ना। तर्को प्रतिष्ठा, जो तर्कों से ऊपर प्रतिष्ठित होता हो, तर्को प्रतिष्ठा श्रूयतो विभिन्ना, श्रुतियों ने विभिन्न प्रकार से चर्चा की है। क्या की है? धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्याम महायनो येन गता सपंथा, कि महायनो येन गता सपंथा, की अर्थात धर्मस्य तत्वम, धर्म का जो तत्व है वह भीतर ही हृदय गुहा में विराजमान है। उसको जानकर धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्याम, निहितम जो गोपनीय है, गोपनीय रूप से विराजमान है, इंद्रियों के द्वारा जो गोचर नहीं है, इंद्रियों के द्वारा जो प्रकट नहीं होता, इंद्रियों के माध्यम से, वह उसकी चर्चा यहां की जा रही। धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्याम, जो धर्म का तत्व है वह गोपनीय है, अत्यंत गोपनीय है। निहितम गुह्याम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्याम, महायनो येन गता स पंथा, की जो महाजन है, जो महापुरुष हैं, जो योगी पुरुष हैं, वो इसी मार्ग से गुजरते हैं। किस मार्ग से? धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्याम से। वो धर्म के तत्व से ही आगे बढ़ते हैं और उसी को प्राप्त करते हैं, धर्म तत्व को ही वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्याम। तो यहां पर जिस तत्व की बात की जा रही है कि धर्म का तत्व क्या है, तो वह सनातन धर्म, वह आत्मा ही है। तो यह एक पॉइंट है, यह एक बिंदु है। जब धर्म तत्व की चर्चा होगी, सनातन धर्म की चर्चा होगी, तो वहां पर धर्म और अध्यात्म एक हो जाएंगे। क्योंकि अध्यात्म का अर्थ ही आत्मा जो ऊर्जा का स्रोत है उसको जान लेना है। अध्यात्म का तो अर्थ ही यही है, आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ ही यही है कि आत्मा को जानिए। और सनातन धर्म यह कहता है उस ईश्वर ने, उस आत्म, उस ब्रह्म ने सब कुछ धारण कर रखा है, इसलिए वो सनातन धर्म है। वो धर्म भी है और सनातन भी है, वह धर्म भी है और फिर सनातन भी है। तो इस प्रकार से धर्म का विषय और अध्यात्म का विषय होता है। तो अध्यात्म का विषय आत्म अनुसंधान है, अध्यात्म का विषय ध्यान योग है, अध्यात्म का विषय समाधि है, ध्यान है, धारणा है। ठीक है, ये सभी क्रियाओं को करते हुए योग मार्ग पर आगे बढ़ना, ध्यान योग में स्थित होना और उच्च श्रेणी को प्राप्त करना, आध्यात्मिक उच्च श्रेणी को। तो इस प्रकार से यह अध्यात्म है। जब आप ध्यान योग का कोर्स करते हैं, ध्यान योग करते हैं, साधना करते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, आत्मा की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, ढोंग पाखंड से दूर रहते हैं और अध्यात्म के सही मर्म को समझकर अध्यात्म को अपनाते हैं, ना कि मात्र गुरुओं की दी हुई अपनी स्वार्थ में बनाई गई परिभाषाओं को ही मान लेते हैं। क्योंकि धर्म के विषय में लोग अपने आप ही बहुत सारी परिभाषाएं स्वीकार करने लग जाते हैं। ठीक है, तो यह भी एक समस्या आती है। तो इस प्रकार से धर्म और अध्यात्म का भेद बनता है। ठीक, तो जिज्ञासुओं यह हमें समझना चाहिए। धर्म और अध्यात्म का अंतर भी, और दोनों एक पॉइंट पर एक भी हो जाते हैं, यह भी सत्य है। तो धर्म का बहुत विशाल रूप है। धर्म बाह्य भी है, आंतरिक भी है, लेकिन अध्यात्म सिर्फ आंतरिक है। धर्म बाह्य भी है और आंतरिक भी है। मतलब बाहरी धर्म भी हुआ करते हैं, जैसे शरीर का धर्म हो गया, मन का धर्म हो गया, रिश्ते नातों का धर्म हो गया, समाज का धर्म हो गया, परिवार के प्रति धर्म हो गया। जो कर्तव्य हमारे बनते हैं उन कर्तव्यों को भी धर्म कहा जाता है। जो कर्तव्य हमारे बनते हैं उन कर्तव्यों को भी तो धर्म कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये धर्म का रूप है। अब सनातन धर्म, धर्म तो धर्म और फिर सनातन धर्म, जो वह आत्मा सनातन है, वह परमात्मा सनातन है। ना उसका जन्म है, ना उसकी मृत्यु है, ना वो नया होता है, ना वो पुराना होता है। वो कण कण में हर जगह एक ही रूप है। तो वह परमात्मा सनातन है, तो उसको जान लेना अध्यात्म है, उसकी ओर बढ़ना अध्यात्म है, ध्यान योग में प्रवृत्त होना अध्यात्म है।
तो क्या ये धर्म नहीं है ध्यान योग में प्रवृत्त होना? जी, धर्म भी है, क्योंकि आत्मा को उसको जानने की कोशिश कर रहे हो जिसने सबको धारण करके रखा है। उस सनातन ने, उस आत्मा ने सबको धारण करके रखा है, इसीलिए वो सनातन धर्म है। ठीक, तो इस विषय को इस प्रकार से समझना चाहिए और मुझे लगता है कि स्पष्ट है, अध्यात्म का कोई बाहरी रूप नहीं होता। अध्यात्म का सूक्ष्म रूप है, अध्यात्म का आंतरिक रूप है। अंतर्मुखी होने का विषय है अध्यात्म। और जो धर्म है, उसके बाहरी रूप भी हैं और एक सनातन रूप भी है जो कि आत्मा के रूप में। तो आत्मा जहां आ गया सनातन धर्म में, वहां पर वह अध्यात्म हो गया। तो यहां अध्यात्म और सनातन धर्म एक आत्मा के पॉइंट पर एक होते हैं। अभी जैसे हम विवेक चूड़ामणि की चर्चा करते हैं, एक कैसी चर्चा है? यह अध्यात्म की चर्चा है, क्योंकि हम यहाँ पर मनोमय कोश, प्राणमय कोश, ये सब हमारे भीतर ही तो है ना। हमारी संरचना में ये सारे कोश बने हुए, सारे सिस्टम बने हुए, हमारी संरचना में बने हुए। तो हम ऊर्जा का विज्ञान यहां समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अध्यात्म और सनातन धर्म एक पॉइंट पर एक हो जाता है, लेकिन वैसे परिभाषा के अनुसार अध्यात्म और धर्म अलग-अलग ही हैं। ठीक है? अलग-अलग ही जान पड़ते हैं। तो ये हमें, इस बात को हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इन विषयों को